छल है, प्रपंच है, साजिश जानलेवा है और बेहद गंभीर है। भगवा को बदनाम करने की साजिश है, बदले की आग में वहशीपने की इंतहा है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रवि मिश्रा। उदयपुर से अमरावती तक कहानी एक जैसी है। पूरा मॉड्यूल सरकारों और सिस्टम को सतर्क कर देने वाला है। किसी की जान ले ली जाती है क्योंकि उसने किसी का समर्थन किया। दो अलग अलग शहरों में 7 दिन के अंतराल में बिल्कुल एक जैसी वारदात होती है, एक जैसी बर्बरता देखने को मिलती है। उदयपुर की घटना के तार जहां तक जुड़े दिख रहे हैं वो भयावह है। क्या पता कल अमरावती की भी कुछ वैसी ही कहानी सामने आए। लेकिन यहां दुर्भाग्य भी है। अमरावती में हुई जघन्य हत्या को 11 दिन बीत गए, लेकिन कहा जाता है कि केस को भटकाया गया। अगर ऐसा हुआ तो देश को इस किस्म की राजनीति भी नहीं चाहिए। आज हम उदयपुर से लेकर अमरावती तक की घटना के हर पहलू को खंगालेंगे और समझेंगे कि आखिर गलती कहां हो रही है, जिससे कि हैवान हैवानियत का यूं खुला खेल खेल रहे हैं। हमारे साथ होंगे खास मेहमान। शो की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। महाराष्ट्र के अमरावती में भी उदयपुर जैसी हत्या। नुपुर का समर्थन करने पर केमिस्ट का कत्ल। चाकू मारकर की गई केमिस्ट उमेश कोल्हे की हत्या। 21 जून को केमिस्ट उमेश कोल्हे की हत्या हुई थी। तो एक और वारदात, एक और घटना, कई सारे सवाल एक बार फिर से उठने लगे हैं। बड़ी खबर महाराष्ट्र के अमरावती से। तो इस घटना ने कई सारे सवाल एक बार फिर से खड़े कर दिए। अभी तक उदयपुर में जो नृशंस हत्या हुई, जो बर्बरता हुई, उसको लेकर ही सवाल उठ रहे थे, लेकिन अब अमरावती का भी सवाल है। हमारे साथ हमारे सहयोगी भी जुड़ेंगे। जितेंद्र शर्मा हमारे साथ इस वक्त उदयपुर से लाइव जुड़े हुए और मुंबई से हमारे साथ हमारे सहयोगी भी जुड़ेंगे और साथ ही तमाम मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन मेहमानों के पास जाऊं उसके पहले सीधे दीपेश का रुख करेंगे। दीपेश, जरा अमरावती में जो कुछ आज हुआ है और जिस तरीके से इस पूरे मामले में एक वही एंगल नजर आने लगा है जिसकी कहानी, खून भरी कहानी उदयपुर में लिखी गई थी, क्या है यह पूरा मामला? एक बार जरा दर्शकों को भी समझाइए और आज की बड़ी डेवलपमेंट क्या रही अमरावती में। जी बिल्कुल। उमेश को लेकर के एक व्यवसायिक थे जिनकी मेडिकल की दुकान थी अमरावती में, और वो उनके विचार जो थे वो कट्टर हिंदुत्ववादी माने जाते थे। और नुपुर शर्मा को लेकर वो उनके सपोर्ट में वो कुछ पोस्ट कर रहे थे जिसके खिलाफ 6 लोगों ने एक साजिश रची और उनकी हत्या कर दी। और सबसे बड़ी बात इसमें यह रही कि जब इनकी हत्या हुई तो पुलिस ने इसे हत्या तो माना, लेकिन हत्या के पीछे के कारण को पुलिस कहीं तो छुपाने की कोशिश कर रही थी, बता नहीं रही थी, लीपापोती कर रही थी। आज 11 दिन के बाद, 9 दिन के बाद पुलिस ने यह माना कि नुपुर शर्मा के सपोर्ट करने को लेकर उनकी हत्या की गई, उसके पीछे का मोटिव बताया। वरना पुलिस तो आज तक यही कह रही थी कि इसके पीछे मोटिव जो है वो रॉबरी है, जबकि ऐसा नहीं था। और दूसरे सबसे बड़ी बात कि इसमें अब तक 6 लोगों को गिरफ्तार किया। जी ठीक है, हम लौटेंगे। और जो एक अहम सवाल आपने उठा दिया अपने बात में ही कि इतना समय लग गया एक थियरी से दूसरी थियरी तक शिफ्ट होने में, आखिर ये शिफ्टिंग क्यों हुई, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले कुछ अहम बातें हम जान लेते हैं। उदयपुर, अमरावती, राजस्थान, महाराष्ट्र, इन तमाम चीजों के हम जरा एक बार मानचित्र को समझें। ये खूनी घटनाएं हुई हैं और जरा इनका कनेक्शन भी समझिए। उदयपुर, राजस्थान, 28 जून कन्हैया लाल की हत्या होती है और आप देखिए 21 जून एक और हत्या होती है अमरावती, महाराष्ट्र में उमेश कोल्हे की हत्या होती है। हत्या की वजह को जरा समझिए। हत्या की वजह कॉमन है। क्या बताई जा रही है? नुपुर शर्मा का इन्होंने, यानी दोनों लोगों ने, कन्हैया लाल ने और उमेश कोल्हे ने समर्थन किया था। यानी कि एक ही कारण बताया जा रहा है। और उमेश कोल्हे की हत्या भी कन्हैया लाल के हत्या के पैटर्न पर ही हुई थी। प्लानिंग करके चाकुओं से उनके ऊपर यह अटैक किया गया था और कातिलों ने उमेश कोल्हे का चाकू से गला काटा था। आपको याद होगा उदयपुर में भी ऐसी ही बर्बरता दिखाई गई थी। उदयपुर कांड से 7 दिन पहले ही उमेश की हत्या हो चुकी थी, यानी यह वारदात पहले हुई थी जिसकी जानकारी पुलिस को थी। लेकिन बात अलग यहां पर निकल कर आई थी। शुरुआत में उमेश ने भी कन्हैया की तरह नुपुर शर्मा का समर्थन किया था, नुपुर शर्मा के समर्थन में वो खड़े रहे। और अब यह बात सामने आ रही है कि यही
उनकी हत्या की वजह बन गया, जिसका जिक्र उदयपुर में भी बार बार हो रहा है। और उदयपुर हत्याकांड पर पुलिस सूत्रों का एक बड़ा खुलासा सामने आया है। कन्हैया लाल समेत 6 लोग टारगेट पर थे। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। और पाकिस्तान में अपने आकाओं से वो बात करते थे, वहां से इंस्ट्रक्शन लेते थे और उसके हिसाब से अपनी योजना वो बना रहे थे। विदेशी ऐप के जरिए आकाओं से बात होती थी उनकी, और हत्या के बाद वीडियो बनाकर पाकिस्तानी आकाओं को भेजा भी गया, यानी उनको सबूत भी दिखाए गए कि उन्होंने किस तरह से इस वारदात को, इस घटना को अंजाम दिया। और हत्या के बाद आकाओं ने क्या कहा था, सुभान अल्लाह, यह बात उन्होंने कही थी। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही